नमस्कार दोस्तों, अपने प्रवचन में ओशो ने कहा था हम मृत्यु को हर तरह से ढांकते छुपाते रहते हैं, इसलिए मरघट को गांव से बाहर बनाते हैं, बल्कि बनाना चाहिए। गांव के ठीक बीच में के दिन में आप 25 बार गुजरो तो 25 बार मरघट आपको याद दिलाए। यही होने वाला है अंतिम निवास स्थान में। ऊपर से हम जानते तो हैं एक दिन सबको मर जाना है, लेकिन इस सच को स्वीकार नहीं करना चाहते, इसलिए इंश्योरेंस जैसी लॉजिकल चीज से भी कतराते हैं। लोग कहते हैं शुभ शुभ सोचो, हमें कुछ क्यों होगा, लेकिन आप अखबार खोलकर देखोगे तो अखबार ऐसी खबरों से भरे होते हैं। किसी की सड़क हादसे में मौत हो गई तो कहीं पर ट्रेन एक्सीडेंट हो गया और कहीं पर पुल टूटकर नीचे गिर गया, और कितने भी केसेस हैं जो कि अखबार में नहीं छापते। कहीं कोई हार्ट अटैक से मारा जाता है, जवान लोग भी मरते हैं। इन मरने वालों में से किसी ने नहीं सोचा होगा ये अचानक से ऐसे मर जाएंगे, और मौत दबे पांव आई और वो चले गए। 29 दिसंबर की ये खबर देखिए। जेजू एयर का एक एरोप्लेन साउथ कोरिया के शहर में रनवे से बाहर फिसल गया और फैन से जाके टकराया। इसमें बैठे 181 पैसेंजर में से 179 लोग मारे गए। और 20 दिसंबर की ये खबर देखिए। जयपुर अजमेर हाईवे पर एक LPG टैंकर एक ट्रक से जाकर टकराया, जिससे 11 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। इनमें से ऐसी कोई घटना नहीं थी जिसको प्रेडिक्ट किया जा सकता हो। हम ऐसी घटनाओं को अक्सर अखबार में पढ़ते हैं और सुनते हैं, तो हम अपने आप को डिसोसिएट कर लेते हैं। हम में से बहुत लोगों को लगता है ऐसी चीज हमारे साथ नहीं हो सकती, लेकिन सच बात यह है ये चीज किसी के भी साथ हो सकती है। एक आदमी था महेंद्र, जो कि सड़क हादसे में मारा गया। उसके परिवार के लिए हार्ट ब्रेक तो था ही, लेकिन क्योंकि महेंद्र ने टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया था तो उसकी मौत के साथ ही बच्चों के सपनों की भी मौत हो गई, और पत्नी की भी सभी ख्वाहिशें मर गई। और बेटी को मैथमेटिशियन बनना था और बेटे में आर्किटेक्ट बनने का टैलेंट था, लेकिन सपनों की बात छोड़िए, घर का गुजारा चलाना मुश्किल हो गया। पत्नी कह रही है क्या करूंगी नई साड़ी लेकर, और बेटा उम्र से पहले बड़ा हो गया, सोचता है छोड़ो क्या करूंगा ट्रिप पर जाकर। बेटी सोच रही है पोस्ट ग्रेजुएशन रहने देती हूँ, जैसे भी नौकरी मिले कर लेती हूँ, जिससे भाई की पढ़ाई चलती रह सके। पिता के गुजर जाने का गम वक्त के साथ मिट जाता है, लेकिन पैसों की मजबूरी उनके लिए जिंदगी भर के लिए कांटा बन गई। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है दोस्तों, आज के दिन कई परिवारों की हकीकत है। लोगों को सिर्फ ऐसे मौके पर पता चलता है इंश्योरेंस की कितनी इंपॉर्टेंस है जिंदगी में। इंश्योरेंस रेगुलेटरी ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में बताया पिछले 2 साल में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कम हो रहा है। एनुअल प्रीमियम GDP का रेशियो 24 में 3.7% पर आ गया है। 5% से कम पॉपुलेशन के पास हमारे देश में लाइफ इंश्योरेंस है। कई लोग ऐसे होते हैं इन हादसों में मरते नहीं बल्कि इंजर्ड हो जाते हैं। ऐसे केस में हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत होती है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, परिवार को लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं इलाज पर। ऐसे में आपकी जान तो बच जाएगी, मगर जो फाइनेंशियल प्रेशर है, परिवार की मजबूरी देखना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये सब मजबूरी इसलिए है कुछ लोग बेवकूफी में सोच बैठते हैं पॉजिटिव रहो, हमें कुछ नहीं होगा, इंश्योरेंस सोचना बंद करो। ऐसे कारण से इसकी बात करना जरूरी है। इसलिए दोस्तों मैं इंश्योरेंस से रिलेटेड आप लोगों को समझाना चाहूंगा। तो आइए समझते हैं इंश्योरेंस के बारे में आज की इस वीडियो में। इंश्योरेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है। बहुत सारे लोग मिलकर एक ही जगह पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। एक सेंट्रल पूल में पैसे डालते हैं ताकि किसी के साथ भी कोई समस्या हो, सेंट्रल पूल से पैसे निकालकर उन्हें राहत मिल सके। इसको रिस्क शेयरिंग कहा जाता है। बुरी घटना किसी भी इंसान के साथ हो सकती है, रिस्क कम है होने का, लेकिन आपके साथ हो गया नुकसान बहुत भारी होगा। इसलिए हर कोई थोड़ा बहुत पैसा कंट्रीब्यूट करके अपने नुकसान होने का चांस खत्म कर रहा है, क्योंकि हर एक इंसान के साथ ये बुरा हादसा नहीं होगा, इसलिए ये चीज काम करती है। इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर इंटरमीडियरी का काम करती है। लोग यहाँ सेंट्रल पूल में पैसे डालते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के जरिए। सेंट्रल पूल को मेंटेन करने का काम करती है। अगर आप कोई इंश्योरेंस खरीदते हैं तो आपको हर महीने कुछ रुपए देने होते हैं सेंट्रल पूल में डालने के लिए। जो मंथली पैसे आप अपनी तरफ से देते हैं इसे मंथली प्रीमियम कहा जाता है, लेकिन जरूरी नहीं प्रीमियम मंथली हो, ये क्वार्टरली, ईयरली, सिंगल प्रीमियम में भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन ये मंथली ही होते हैं। जिस किसी ने भाई ये वीडियो देखी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सारी चीज कर देना भाई। नमस्कार।